हेलो दोस्तों, आज हम टाइम ट्रेवल से जुड़े ऐसे तत्वों के बारे में जानेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम समय यात्रा कैसे कर सकते हैं। हम लोग आज 5 थ्योरीज के बारे में जानेंगे जिससे समय यात्रा संभव हो सकता है। पहला, मल्टीवर्स थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स मौजूद होते हैं। इस तत्व के अनुसार हमारे आसपास सदैव लगातार कई यूनिवर्सेस बन रही होती है और उन्हीं यूनिवर्स में वो सारी संभावनाएं घटित हो रही है जो आप लोग सोच सकते हैं, यानी असंख्य संभावनाएं। ये थ्योरी साइंटिस्ट के लिए इसीलिए पसंदीदा है क्योंकि इस थ्योरी से हम सभी पैराडॉक्सेस यानी विरोधाभास का जवाब देने में सक्षम होते हैं जो उसके असंभव होने के आरे आती है, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्सेस, जिसमें कोई टाइम ट्रेवलर अपने पास्ट में जाकर अपने ही अविवाहित दादा की हत्या कर देता है। ऐसे पैराडॉक्सेस की स्थिति में जब वह पिता की जन्म लेने की सारी संभावनाएं को नष्ट कर देता है तो वह आज के टाइम में कैसे आया। साइंटिस्ट के अनुसार टाइम ट्रैवलर अपनी यूनिवर्स में पीछे ना जाकर किसी अन्य पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। यदि वे कुछ परिवर्तन करते हैं वहाँ पे तो उसका इफेक्ट उसके मूल पैरेलल यूनिवर्स में नहीं पड़ता है। आइंस्टीन के अनुसार अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ाते चले और स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाए तो समय की स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है। जब आप कोई स्पेसशिप में बैठकर 99.99% स्पीड ऑफ लाइट से 1 साल आगे की ओर बढ़ते रहें, तब आप पृथ्वी पर जब वापस आएंगे तब पृथ्वी पर लगभग 223 साल बीत चुके होंगे। अगर हमें समय में पीछे जाना है तो हमें स्पीड ऑफ लाइट के आगे जाना होगा, लेकिन आइंस्टीन के अनुसार हमें ऐसा करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की आवश्यकता होती है जो आज के टेक्नोलॉजी के अनुसार संभव ही नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्पेस और टाइम के बीच में एक इनफाइनाइट लेंथ की घूमती हुई सुरंग मौजूद है जो सूर्य के भार से 10 गुना ज़्यादा है। अमेरिकी फिजिसिस्ट फ्रैंक टिपलर के मुताबिक अगर हम असीमित लंबाई के सिलेंडर जो बहुत रफ्तार से घूम रहा है उसको लें और उसमें घूमना शुरू करें तो हम बहुत आसानी से समय में आगे पीछे जा सकते हैं। अब अगर स्पेस में ट्रिपलर सिलेंडर बहुत तेज रफ्तार से घूम रहा है और हम स्पेसशिप में बैठकर पृथ्वी से उसकी ओर पहुंचकर उसके आसपास कुछ चक्कर ही लगा लें तो वापस धरती पर हम आएंगे तो समय में बहुत साल आगे जा चुके होंगे। अगला थ्योरीज वार्म होल्स पे आधारित है। स्पेस टाइम में मौजूद खुफिया दरवाजे हैं जिससे होकर हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या यह है, इसके रास्ते बेहद छोटे होते हैं। इसमें इतने छोटे रास्ते हैं कि उसमें से केवल बेहद छोटे पार्टिकल्स ही जा सकते हैं और वार्म होल्स के ये रास्ते बनते और नष्ट होते रहते हैं। इसी के लिए यह जो है वार्म होल्स में प्रवेश करना हमारे लिए असंभव है। अगला थ्योरी ब्लैक होल्स के ऊपर है।
स्पेस में मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स का घना भंडार है, जिसकी ग्रेविटेशनल इतनी ज़्यादा होती है उसमें से कोई रोशनी भी पार नहीं जा सकती है। इसीलिए वह ब्लैक होल्स कहलाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ समय की गति भी बहुत धीमी हो जाती है। अगर कोई स्पेसशिप इस ब्लैक होल की दूर से ही चक्कर लगा ले तो उसमें बैठा इंसान के लिए समय रुक सा जाएगा, और जब वो धरती पे लौटेगा तब पृथ्वी का समय कई वर्ष आगे जा चुका होगा। लेकिन इसमें भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा और ब्लैक होल की दूरी बहुत ज़्यादा है। अर्थ का नियरेस्ट ब्लैक होल का नाम है V616 मोनोसेरेटोसिस, जिसकी डिस्टेंस अर्थ से 3000 लाइट ईयर्स है। यानी रोशनी को यानी लाइट को भी वहाँ जाने में 3000 साल लग जाएंगे, जो कि संभव नहीं है।